प्यारे बच्चों, करिश्मा कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। करिश्मा कंप्यूटर क्लासेस में आज हम लोग एमएस एक्सेल के बारे में जानेंगे। ये कंपटीशंस के लिए भी आपके लिए मोस्ट यूजफुल है और साथ ही साथ बेसिक भी कंप्यूटर का पढ़ाई करते हैं उसके लिए भी आपका यूजफुल है। हम लोग आज एक बेसिक से सीखना शुरू करेंगे कि एक्सेल में हम क्या क्या कर सकते हैं और एक्सेल में आपका कौन कौन से कमांड यहाँ पे यूज हम लोग करते हैं। तो फ्रेंड, इसमें जैसे आप एमएस एक्सेल को ओपन करेंगे तो आपको स्क्रीन इस तरह से दिखेगा और इसमें ये जो ए बी सी डी इस तरह लिखा रहता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ठीक है फ्रेंड, ये कॉलम हो गया। और जो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से लिखा रहता है इसको हम लोग बोलते हैं रो। और जहां रो और कॉलम दोनों जिस बॉक्स में मिलता है, सपोज ये और ये जहां मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल। सेल को हम लोग लिखते हैं CELL। ठीक है ना, यानी सी सेल क्या है? ये सेल है, इंटरसेक्शन है। किसका इंटरसेक्शन है? कॉलम का और रो का। और हर सेल का एक एड्रेस होता है। जैसे ये सेल है, इसका भी ये सेल है, इस सेल, सब सेल का एक एड्रेस होता है। इसको हम लोग कॉलम से रो की तरफ पढ़ते हैं। इसको जैसे A5, यानी यहां पे देखो आपको लिखा रहेगा, यहां पे फार्मूला बार पे F5 ये हो गया। यहां जो आप लिख देंगे, सपोज आप लिख दिए सेल तो ये सेल दिखेगा आपको यहां पे। सपोज यहां पे आप लिख रहे सपोज सेल तो ये सेल यहां दिखेगा, ये भी एक सेल है। ये इसका सेल एड्रेस क्या है? I12, ये I12 यहां दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो ये इसको सेल बोलते हैं। और ये आप कंप्यूटर जैसे इसको ओपन करते हैं एमएस एक्सेल को तो आपको सीट्स दिखेंगे 1 2 3 4 इस तरह से। आप यहां सीट पे जाएंगे। अगर सीट के ऊपर आप इसको राइट क्लिक करके चाहते हैं, सपोज मान लो ये मैं क्लास 1 का रिजल्ट बनाना चाहता हूं यहां पे, तो राइट क्लिक करके इसको रीनेम करना चाहते हैं, रीनेम कर दीजिए। सपोज इसको मैं क्लास 1 का रिजल्ट बनाना चाह रहा हूं तो यहां क्लास 1 लिख दे रहा हूं, क्लास 1। और ये जो आपका ये जो क्लास 1 लिखा हुआ है, सपोज यहां इसको मैं डिलीट कर लेता हूं एक बार यहां पे। और इसको लगता है मुझे कोई और कलर चेंज करना चाहिए तो आप यहां कलर भी चेंज कर सकते हैं। सपोज इस तरह से कलर मैंने दे दिया यहां पे। अगर जैसे यहां पर सीट 4 में जाएंगे तो आपको दिखेगा इस तरह से कलर से। अगर मान लो सीट 4 का कलर आप ग्रीन चाहते हैं तो ग्रीन कर लो। आपको जिस तरह से समझ में आ रहा है उसका कलर चेंज कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा आइडेंटिकल लिखे ना लगे, अलग अलग लगे। थोड़ा हर जो सीट है थोड़ा अलग अलग लगे और अलग अलग से पता चल जाएगी अगर सीट का कौन सा कलर किसी अलग क्लास को इंडिकेट कर रहा है। तो ये फ्रेंड, जैसे हम लोग जैसे बनाते हैं रिजल्ट तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला यहां से आप ये सब सेल को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये सब हम जैसे यहां बीच में लाए क्रसर को, माउस का क्रसर को, और ऐसे करके इस तरह से यहां सेलेक्ट करते हैं सेल को। ये सेल सेलेक्ट करने पे के बाद इसको सपोज ये सब सेल को मिला के एक बड़ा सेल बनाना है तो मर्ज एंड सेंटर में जाएंगे। ये मर्ज एंड सेंटर सेल है, ठीक है ना, यानी सेल सबको मर्ज एंड सेंटर कर रहा है। इसमें सपोज आप लिखते हैं रिजल्ट ऑफ क्लास 1 तो आपको रिजल्ट ऑफ क्लास 1 यहां पे लिखेगा। और अगर इसके नीचे लिखना है, सपोज ये मान लो आपको लिखना है एनुअल एग्जाम, तो नीचे के लिए आप इंटर दबाएंगे तो आप यहां पहुंच जाएंगे। तो आपको अगर इसके सपोज नीचे लिखना है तो थोड़ा इसको मैं बड़ा कर ले रहा हूं ऊपर वाले इस बॉक्स को, और यहां पे आप क्लिक करके इसको कर्सर लाके अल्ट इंटर प्रेस करेंगे। अल्ट इंटर प्रेस करेंगे तो कर्सर नीचे जाएगा। आप लिखते हैं इसको एनुअल, सपोज मैं लिख देता हूं एनुअल एग्जाम का, सपोज ये है तो एनुअल आप लिख देते हैं इस तरह से। तो यहां से नीचे आने के लिए आपको यूज करने पड़ेंगे अल्ट इंटर। ठीक है फ्रेंड, अब ये आपको यहां पे जो ये कॉलम है इसमें हम सपोज यहां पे लिख रहे हैं सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर यानी आप स्टूडेंट्स का एक सीरियल नंबर दिखा रहे हैं फ्रेंड। तो हमको यहां पे एक चीज और आपको इसमें एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर आपको देखना है कि भाई लास्ट जो आपका कॉलम है एम के बाद फिर एन आएगा, ये करते करते आपको जेड तक जाएगा, आखिर आपकी जाएगा कहां तक, तो इसके लिए आपको लास्ट को पता करने के लिए आपको कंट्रोल और एरो का स्विच दबाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, अब हमको उसको दिखा देते हैं आपको। एक बार ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन कर लेता हूं। देखिए फ्रेंड, ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया। ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन होगा कहां से, तो स्टार्ट मेनू पे जाके केवल आपको लिखना है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ये लिखना है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, तो स्क्रीन कीबोर्ड ऑन हो जाएगा। आप यहां पे जाएंगे, कंट्रोल को प्रेस करेंगे और ये लास्ट एरो को प्रेस करेंगे तो सबसे अंतिम कॉलम में चले जाएंगे। देखा, आपको मैं दिखाता हूं यहां से फ्रेंड, कंट्रोल और लास्ट एरो को यहां देखो आ गए। और सबसे नीचे कॉलम में जाना है तो कंट्रोल और ऐसे क्लिक कर देंगे तो आप यहां पे लास्ट, यहां पर जो आपका रहेगा रो यहां दिखाएगा
और ये लास्ट जो आपका कॉलम है इस तरह दिखाएगा, और फिर फर्स्ट पे आना है तो फिर वही आपको प्रोसेस को फिर सेम यूज करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप जहां थे वहां पर, इसको मैं अभी ऑफ कर दे रहा हूं, फिलहाल इसका भी कोई जरूरत नहीं पड़ रहा है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का। तो ये आपको इस तरह से एक रिजल्ट आ रहा है। सपोज ये क्लास में मान लो स्टूडेंट हमने लिखा 1, फिर यहां पे लिखा 2, तो आपको ये दोनों सेल को सेलेक्ट करना, 1 इसका इंटर बटन दबा के हम 2 लिख लिए, इस दोनों को ऐसे सेलेक्ट करना है और नीचे यहां कोना में आना है। आप इस तरह से नहीं आना है, ना इस तरह का माउस कैरो रहेगा ना इस तरह रहेगा, आपको इस तरह का माउस कैरो पे आना है और इसको ड्रैग करना है। सपोज आप यहां 17 तक ड्रैग करते हैं तो 1 से लेके 15 तक का आएगा। क्या और भी डिफरेंसेस पे कुछ चीज आ सकते हैं? यस। आप जैसे हमको 0 लिख दिए और एक 5 लिख दिए, तो आप ये दोनों का डिफरेंस के अनुसार इसको खींचिएगा तो आपको डिफरेंस के अनुसार जाएगा। देखो 5, 10, 15, 20 इस तरह से जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आपको एक डिफरेंस पे वो आपको कंप्यूटर अपने आप ले लेगा। फिर हमको यहां पे लिखना है नेम। इसमें फ्रेंड हम लोगों ने पहले से एक एंट्री कर लिया है कुछ नाम का, जैसे आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये C2 में हम लोगों ने लिख के रखा है नेम यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, जैसे यहाँ पे मोटू पतलू इस तरह से नाम वर्ड हमने यूज किया है। तो यहाँ क्या हम लोग कोई चीज इस तरह से, जैसे हम लोग सीरियल नंबर में कर रहे थे, क्या हम लोग इस तरह भी कोई चीज नाम का भी एक लिस्ट बना सकते हैं? हाँ फ्रेंड, बना सकते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे स्टूडेंट आप लिखते हैं जैन, तो आप जैन को अगर आप ड्रैग करते हैं तो जैन, फेब, मार्च इस तरह से आता है। आप पूरा लिख देंगे जनवरी। ठीक है फ्रेंड, जनवरी, तो आप उसको ड्रैग करेंगे तो जनवरी फरवरी करके आएगा। जैसे ही आप संडे लिखेंगे, AC1 लिखेंगे तो आपको सन मन करके आएगा। और फिर अगर आपने लिखा यहां पे संडे, AC1 DAY, तो संडे मंडे करके आएगा। तो ये आपको ड्रैग करने पे ये सब अपने आते हैं, लेकिन ये आता कहां से? क्या कंप्यूटर में या MS Excel में क्या ऐसा लिस्ट कहीं बना हुआ है? यस, ये फ्रेंड बना हुआ है। क्या हम अपना लिस्ट भी बना सकते हैं? हाँ, जैसे क्लास 1 का सपोज कुछ स्टूडेंट का लिस्ट बनाना है जो बार बार हमको यूज करना पड़ता है, 2 का यूज करना पड़ता है, तो एक अपना भी लिस्ट बना सकते हैं। इसको हम लोग कस्टम लिस्ट बोलते हैं। फ्रेंड, ये कस्टम लिस्ट आपको यहां से क्लिक करना है, आपको एक्सेल ऑप्शन में जाना है, फिर आपको यहां पे जाना पॉपुलर में। पॉपुलर में यहां पे आएगा एडिट कस्टम लिस्ट। आप यहां पे क्लिक करेंगे ना तो आपको दिखेगा बहुत सारा कस्टम लिस्ट। देखिए यहां पर पहले हम लोग बना चुके हैं, तो कस्टम लिस्ट यहां दिख रहा है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हम लोग अपना नया बना लेंगे कस्टम लिस्ट। तो आपको जैसे यहां दिख रहा है ये सब कस्टम लिस्ट कंप्यूटर ने पहले से अपलोड किया हुआ है। क्या हम अपना भी कस्टम लिस्ट बना सकते हैं? यस। आप इसके लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले आप जैसे C2 में है तो आप मान लो यहां से कुछ हम लोग लिस्ट हम लोग पहले से बनाए हुए प्रिंट टाइप किए हुए हैं, तो मान लो हम लोग यहां सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लो मैंने यहां तक सेलेक्ट कर दिया, हल्क तक, और आपको यहां से गए आप एक्सेल ऑप्शन में, पॉपुलर में गए ही हैं, एडिट कस्टम लिस्ट में गए हैं, आपको यहां से ये एड्रेस से लिख के वो आ गया। जैसे ये B2 से लेके B17 का एड्रेस यहां लिख दिया है। अगर आप अपने से लिखना चाहते हैं तब भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आपको यहां से लिखना पड़ेगा B2 से लेकर, कॉलन का यूज करेंगे, B17 तक के लिए आप इसको यहां अपने लिस्ट कर दिया है, इसको इंपोर्ट करना होगा। तो ये आपका नाम यहां से यहां तक जो था, मैंने मोटू से लेके हल्क तक का नाम आपको एंट्री हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब इसको ऐड कर दीजिए, यानी आपका ये सब इंटर हो गया। ओके कर देंगे फ्रेंड, और फिर यहां से ओके करके आप आ जाएंगे क्लास 1 में। क्लास 1 में आप लिखेंगे मोटू। अब इसको मोटू को आप इसको ड्रैग केवल करना है, जैसे हम लोग जनवरी फरवरी को ड्रैग कर रहे थे, तो जितने आपका नाम है यहां तक एंट्री हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें हम लोग को रिजल्ट में, जैसे आप यहां रिजल्ट बना रहे हैं हिंदी का मार्क्स क्या आया किसी को, तो हम लोगों ने एक रिजल्ट पहले से इसको बना के रखा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंड आपका एंट्री हो गया। ये हिंदी का मार्क्स था सबका, यहाँ 30, 40 इस तरह से मार्क्स हमने ऐड कर लिया है। यहाँ से इंग्लिश का, मैथ्स का, SST का, ठीक है ना, ये थोड़ा ज़्यादा लिखा गया है, SSCT लिखिए, इसको SST कर लीजिए, और साइंस का। इसमें क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा सोच सकते हैं हम लोग कि अगर सपोज यहां पे किसी ने लिख दिया 125, तो क्या कंप्यूटर इसको रोक सकता है क्या कि 125 आप नहीं लिखना है, गलत लिख रहे हैं? या माने कोई ऐसा डाटा जो हम नहीं एंट्री करना चाहते हैं वहां इंटर हो रहा है बाय मिस्टेक, तो क्या कंप्यूटर हमको ये सुविधा देता है? एक्सेल में ये सुविधा मिलता है? हाँ फ्रेंड, ये मिलता है। इसको हम लोग बोलते हैं वैलिडेशन। ठीक है फ्रेंड, तो इसको हम देखते हैं कि वैलिडेशन आएगा कहां से।
तो वैलिडेशन आपको यहाँ डाटा मेनू में रहता है, ये डाटा वैलिडेशन बोलते हैं इसको। यहाँ से जैसे मैं अभी मान लो कुछ मैं डाटा को यहाँ डिलीट कर देता हूँ, डिलीट करके वो दिखा देता हूँ, फिर एंट्री करके फिर मैं इसको डाटा को फिर से इंटर कर दूंगा। अब मैं इतने ही सेल को वैलिडेट, अब इसको पूरे को कर सकते हैं, यहां से लेके अभी सबको कर सकते हैं, मैं सबको कर दे रहा हूं। यहां से मैंने सेलेक्ट कर लिया, इतने एरिया को पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब डाटा मेनू में जाके डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहां पे आप सेटिंग, इनपुट, मैसेज, एरर अलर्ट, तीन चीज आपको मिलेगा। अब सेटिंग में जाके आप यहां करेंगे होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, बिटवीन पूछ रहा आपसे, अलाउ कितना अलाउ करना है तो होल नंबर, ठीक है ना, और आपको बिटवीन मिनिमम, यहां पूछ रहा मिनिमम वैल्यू कितना जाना चाहिए, एंट्री होना चाहिए एक स्टूडेंट का, मान लो 0 नंबर तक का, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 100, इससे ऊपर नंबर आपको इंटर नहीं करना है। तो इसमें पूछ रहा है कि कुछ मैसेज लिखना चाहते हैं तो इनपुट मैसेज मान लो बाई मैं लिखता हूं, बाई ऑर्डर, ये वर्ड मैंने यूज किया, ये लिखा है यहां पे ट्रू वैल्यू, मान लो एक मैसेज मैंने दिया ट्रू वैल्यू, और यहां पे एरर अलर्ट में एक दे दिया। एरर भी आपको 3 टाइप का पूछेगा, वार्निंग, इस तरह से इंफॉर्मेशन मैं मान लो शुरू वाला ही रखता हूं स्टॉप, और यहां टाइटल लिखता हूं बाई मिस्टेक, सपोज यहां लिख दिया बाई मिस्टेक, माने बाई मिस्टेक एंट्री हो रहा है रॉन्ग वैल्यू, WRONG रॉन्ग वैल्यू, और इसको मैं ओके कर देता हूं, ठीक है ना, यहां पे ओके कर दिया मैंने। अब यहां पे मैं कोशिश भी करूंगा ना, यहां पे मान लो जैसे 23 को एंट्री ले लेगा, 20 को एंट्री ले लेगा, पर 100 से ऊपर जैसे जाऊंगा ना ये आपको रोकेगा फ्रेंड, एंट्री नहीं लेगा, यहां दिख जाएगा वो रॉन्ग वैल्यू, ठीक है फ्रेंड। तो आपको फिर से यहां पर कैंसिल करके इसको वैल्यू सही डालना पड़ेगा। सपोज मान लो मैंने दिया 30, एंट्री ले लेगा, 40 ले लेगा एंट्री, उसी तरह से यहां भी ले लेगा 56, 32, 33। अगर यहां पे मैं डालता हूं 200, क्या लेगा एंट्री? नहीं लेगा, ये रॉन्ग वैल्यू करके इसको स्टॉप कर देगा, ठीक है फ्रेंड। तो इसको फिर से मैं जो सही था वैल्यू उसको डाल देता हूं। इस तरह से आपका यहां पे एंट्री करके ये आपका रिजल्ट यहां पे बना इतने लोगों का। अब इसको मुझे निकालना यहां पे टोटल, ठीक है फ्रेंड। वैलिडेशन आपने समझ लिया होगा फ्रेंड, डाटा वैलिडेशन किसको बोलते हैं। टोटल का मतलब होता है यहां से यहां तक को सम करना, ठीक है फ्रेंड। आपको यहां से यहां तक का सम करने के लिए आप सिंपली जा सकते हैं ऑटो सम से भी आप ऐसा सेलेक्ट करना है आपको इस तरह से, और एक एक्स्ट्रा सेल सेलेक्ट कर लेना है और यहां पे क्लिक कर देंगे, आपको ऑटो सम हो जाएगा। अब इसको यहां से अगर ड्रैग करते हैं तो ये पूरे के पूरे गलत हो जाएगा फ्रेंड, वही चीज आपको फिर से रिपीट होने लगेगा, ठीक है ना। यहां से आप इसको ड्रैग करेंगे तो गलत होने लगेगा। तो आपको करना क्या है भाई, आपको क्या करना है, बाहर एक बार क्लिक करके फिर यहां से ऐसे क्लिक करना है इसके ऊपर, और फिर यहां लाके और आपको ड्रैग करना है, तब ये आपका रिजल्ट आपका जो है सबका एडिशन करके देगा। जैसे यहां से यहां तक जो रिजल्ट किसका था सम, यहां से ये C3 से G3 तक का, यानी G3 ये हुआ और ये C3, इसका सम था। क्या हम लोग इसको अपने से लिख भी सकते हैं? हाँ, लिख भी सकते हैं, हमको ऑटो सम में जाने की जरूरत नहीं है। आप इक्वल टू लिखेंगे, सम लिखेंगे, सम आपका फार्मूला है, ब्रैकेट यहां से शिफ्ट दबा के ब्रैकेट को ऑन करेंगे और इससे जाके क्लिक करेंगे इस पर, ठीक है ना। ये C3 हो गया, और फिर कॉलन का आप देंगे कॉलन, और फिर लिखेंगे कहां तक जाना है इसको, यानी एडिशन कहां तक करना है, यहां तक, और इसको ब्रैकेट को आप क्लोज करके इंटर करेंगे, ये आपका एडिशन आ गया। और इसको फिर यहां क्लिक करके ऐसे आएगा, तो यहां से इसको ड्रैग कर देंगे तो आपको ये पूरा यहां तक टोटल मार्क्स यहां तक आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड यहां परसेंटेज निकालना। आप जान रहे हैं कि ये मार्क्स है, मान लो हिंदी 100 नंबर का, इंग्लिश 100 नंबर का, तो 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है, यानी 244 कितने में आया था, तो 500 में आया था, ठीक है ना। तो फ्रेंड आपको फार्मूला इक्वल टू स्टार्ट करना है, आप टोटल पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना। ये एच आपका 1 यहां H3 में है, और आप डिवाइड करते हैं इसको, ये आपको सब्जेक्ट है 5 है तो 500 से डिवाइड करते हैं। जैसे अब सिंपल परसेंटेज निकालते हैं इंटू 100, ये आपका हो गया, एंट्री करेंगे तो ये 48.8 आ गया। इसको फिर वही कॉर्नर में आ जाना और ड्रैग करना है फ्रेंड, तो ये आपका सबका आ गया। यहां पे एक चीज हम ध्यान देते हैं कि कुछ कुछ जो है डेसिमल पे 0, जैसे डेसिमल में 2 डिजिट पे रहना चाहिए, 1 डिजिट में रहना चाहिए, वैसा नहीं है, तो इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे। ये फ्रेंड यहां से करेंगे, इसको क्लिक करिएगा, आप इसको और इंक्रीज कर सकते हैं, इधर से डिक्रीज कर सकते हैं, ये राउंडिंग ऑफ हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहां हो गया आपका परसेंटेज। नेक्स्ट है फ्रेंड यहां एवरेज। एवरेज के लिए आप इक्वल टू AVRAG पूरा एवरेज लिखेंगे और कमांड स्टार्ट करेंगे। ये हो गया, यहां से
और यहां फिर आप कॉलम देंगे C3 से लेके G3 तक के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो यहां G3 लिख लेंगे, G3, और इसको फिर से ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर करेंगे तो आपको एवरेज आ जाएगा। आप एवरेज को फिर से यहाँ से यहाँ तक पूरे को ड्रैग कर लेंगे इस तरह से, ये शो करेगा एवरेज। फिर से इसे इंक्रीज कर लेंगे इसके, फिर अब मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, पास फेल और डिवीजन। मैक्सिमम के लिए मान लो फ्रेंड इसमें आपको देखना यहाँ से यहाँ तक जो सबसे अधिक नंबर आया था क्या आया था सपोज, तो आप इक्वल टू लिखते हैं और मैक्सिमम के लिए फार्मूला है MAX मैक्स, ब्रैकेट आप स्टार्ट करते हैं, आप क्लिक करते हैं यहाँ पे और फिर कॉलम देके आपको दिखाते हैं कहाँ से तक जाना है, और यहाँ पे आप क्लिक करते हैं G3 तक और फिर ब्रैकेट को क्लोज करके एंट्री कर देते हैं। यानी आप में इस सब में से ज़्यादा नंबर आया था 78, ये जो आपका इंग्लिश में है, और आप इसको ड्रैग करते हैं तो जिस चीज़ में जो जो नंबर हाईएस्ट था, जैसे 98 इसको इसमें आया था, ठीक है, 100 नंबर आया था इसको इस सब्जेक्ट में साइंस में, तो आपको जो मैक्सिमम रहते हैं पाँचों सब्जेक्ट में वो आपको यहाँ दिखेगा। उसी तरह से मिनिमम आपको यहाँ दिखेगा इक्वल टू, फिर ये मिनिमम का फार्मूला मीन है MIN, आप ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, यानी आप यहाँ से दिखा रहे हैं इसके बीच में, आप यहाँ से यहाँ तक के बीच में मिनिमम दिखा दे रहे हैं। अब ब्रैकेट को यहाँ क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो आपको मिनिमम यानी नंबर सबसे कम इसमें 25 नंबर आया था। इस तरह से आपको यहाँ शो कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड, कि आपका मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स क्या है। तो अब नेक्स्ट है फ्रेंड यहाँ पे पास फेल और डिवीजन, यहाँ पे दोनों को हम लोग निकालते हैं फ्रेंड। तो आप पास फेल और डिवीजन के लिए हम लोग फ्रेंड जो नेक्स्ट क्लासेस है उसमें जाएंगे, फिर उसी में आपको बताएंगे किस तरह से हम लोग चार्ट को बनाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो आज का वीडियो हम लोग यही क्लोज करते हैं। थैंक यू फ्रेंड।